दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, इस समय रात के कोई 9 बजे हैं। मेरे पैर में एक तकलीफ़ थी, दर्द था, तो मैं सो गया था। सोने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे देव शक्ति ने जगाया कि मंगल खड़े हो, ये और वीडियो दे दो। मैंने कहा भाई ठीक है, इसलिए अब लाइट ऑन करके मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं उस परम शक्ति को नमन करता हूँ, सभी महान आत्माओं को, ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम महाअवतार बाबा जी, इन सब अच्छी आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर राजस्थान से। दोस्तों, मुझे अभी बताया गया कि भारत में कैसा समय आ रहा है। मुझे बताया गया कि अब भारत में ऐसा समय आ रहा है कि अब भारत में अपने को सवर्ण कहने वाला एक आदमी नहीं बचेगा। मतलब भी एक भी आदमी ये नहीं कह पाएगा कि मैं सवर्ण हूँ। देखो दोस्तों, मैं ये साफ कर दूँ कि मेरा किसी के साथ कोई व्यवस्था नहीं है। यद्यपि मैं ये मानता हूँ कि सवर्णता और शूद्रता भारत का एक भयानक सिद्धांत रहा है और भारत को डुबोने वाला ही यही विचारधारा, यही व्यवस्था रही है, सवर्णता और शूद्रता की। फिर भी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई? कुछ नहीं। या तो ये ईश्वरीय प्रोग्राम है, या फिर पहले जो बन गया। हम कहाँ किस से किन दीवारों के सिर फोड़ते फिरेंगे, उसमें हम उस चक्कर में खुद ही मर जाएंगे। अपन तो सीधे से आदमी है भाई। फिर भी एक ईश्वरीय वाणी हमें प्राप्त हुई है, तो हम सबकी भलाई के लिए इसको बोल देते हैं। यद्यपि ये सबकी भलाई का इतना छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे कि जंगल में आग लगने से कोई चिड़िया अपने मुंह में पानी भर भर के कहीं से लाती है और उस आग में डालती है कि बस आग अब बुझी। मुझे लगता है कि मेरा प्रयत्न भी ऐसा ही है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं आशा की किरणें दिखाई देती है कि कौन जाने कोई देव शक्ति, कोई पराशक्ति, कोई उसी तरह का देवदूत, कोई फरिश्ता, कोई एलियन, कोई अमर प्राणी, कोई महाअवतार बाबा जी जैसा, या कोई हमारे प्रयत्नों को देख ही रहे और हमें हेल्प आ जाए और हम भारत में एक अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित करें। यह कोई शासन व्यवस्था है, यह कोई सामाजिक व्यवस्था है, यह कोई धार्मिक व्यवस्था है, यह कोई शैक्षिक व्यवस्था है। हर चीज़ शैतानों की। हम ये भी कामना नहीं करते कि शैतान मर जाएं। भाई, शैतान हमारे भाई बंधे हैं, सभी उसी ईश्वर के पुत्र हैं। शैतान है तभी तो जाना जाता है कि फरिश्ते कैसे होते हैं। दुनिया के संचालन में सभी का योगदान है। हाँ, तो आज की क्या देवानी थी है कि भारत में ऐसा समय आ रहा है कि कोई एक बंदा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मैं सवर्ण हूँ। तो भाई क्या होगा? क्या इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सारे सवर्ण मर जाएंगे? नहीं, हमारा कहने का ऐसा कोई अर्थ नहीं है। न मैं समझता हूँ कि देवदूतों का ऐसा अर्थ था।
लेकिन भारत में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जहाँ पर कि सवर्णता शूद्रता का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा, जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बस सब भारतवासी होंगे, सभी के साथ एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का व्यवहार होगा, जिसका जैसे जिससे हिसाब बैठा, प्रेम हुआ, उसी के साथ रोटी बेटी का संबंध। अब ये कैसे होगा, अब ये तो परमात्मा ही जाने। भाई अपन को सिर्फ एक छोटी सी आवाज़ सुनती है, वो देव लोग बताते हैं, हम आपको बता देते हैं। अपन कोई बहुत ऊंची पहुंची व्यक्ति नहीं है, लेकिन इतना अटल विश्वास है कि होगा तो ऐसा ही होने जा रहा है। हाँ, तो उसका क्या था कि भाई ये इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जाति व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो जाए, लोगों को इतना धक्का लगे या इतना बुद्धि आ जाए, सभी लोग इसको छोड़ने के लिए, मिटाने के लिए आगे आ जाएं। कोई ऐसी शासन व्यवस्था आ जाए जैसे कि सती प्रथा को मिटाने के लिए शासन व्यवस्था आई थी, ये भी कोई बात है, ख़त्म करो इसको। या कोई और भी कारण हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि लोग डर के मारे ऐसा बोलेंगे ही नहीं, डर और शर्म के मारे कि मैं सवर्ण हूँ, मैं तो नहीं हूँ। जैसे कि इस समय बहुत से छोटी जातियों के लोग, स्पेशली अनटचेबल या भूतपूर्व अनटचेबल लोग, अपनी जाति बताने में भी बहुत संकोच करते हैं। अरे ये इसने क्या पूछ लिया, जैसे कि भंगी चमार, और जिनके लिए विशेष एक्ट बनाना पड़ा है गवर्नमेंट को, जिसको भी नीचे वाले लोग इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। चलो अपन ज़्यादा पसड़े में क्यों पड़े हैं, अपन का सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा काम है। भगवान जैसे बोलता है ऐसे हम आपको बता देते हैं, और वह जाने आप जाने। भाई मेरा तो काम पूरा, मेरी तो दिहाड़ी चित्त, सब उस ईश्वर की नौकरी करते हैं, मैं भी उसी कर रहा हूँ। लेकिन ये तय है कि हम ये सबके भले भले के लिए बोलते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।